संत देवदास एक महान भक्त थे जो हर दिन गंगा स्नान करके भगवान की आराधना करते थे। उनका नियम था कि सूर्य उदय से पहले स्नान करके मंदिर में भगवान को जल चढ़ाते और फिर संध्या तक ध्यान साधना में लीन रहते थे। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि लोग उन्हें दिव्य पुरुष मानते थे। एक दिन जब वे गंगा स्नान कर लौट रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक अजनबी साधु मिला। उस साधु के चेहरे पे दिव्य तेज था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी रहस्यात्मक चमक थी। उसने संत देवदास से कहा, हे संत, तुम प्रतिदिन भगवान को जल चढ़ाने जाते हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि भगवान तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न है या नहीं? संत देवदास चकित रह गए और बोले कि मैं तो निस्वार्थ भाव से भक्ति करता हूँ। भगवान प्रसन्न हो या ना हो, यह उनका अधिकार है। इस बात पर साधु मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें यह जानना है कि भगवान वास्तव में प्रसन्न है या नहीं, तो कल मंदिर जाने से पहले इस गली के अंतिम छोर पर मौजूद प्यासे व्यक्ति को पानी पिला देना। यह कहकर साधु अचानक गायब हो गए। संत देवदास अचंभित रह गए। आखिर ये साधु कौन था और उसने ऐसा क्यों कहा? अगले दिन संत देवदास जब गंगा स्नान कर लौटे तो उन्हें उस स्थान पर एक बूढ़ा व्यक्ति पड़ा मिला जो पानी के लिए करहा रहा था। संत देवदास ने पहले मंदिर जाने का विचार किया, लेकिन फिर साधु की बात याद आ गई। वे रुके और अपने लोटे का सारा जल उस बूढ़े व्यक्ति को पिला दिया। जैसे ही बूढ़े ने पानी पिया, वह अचानक तेज प्रकाश में बदल गया और अंतर्ध्यान हो गया। संत देवदास अवाक रह गए। तभी मंदिर की घंटियां स्वतः बजने लगी और एक दिव्य आवाज गूंजी, हे देवदास, तुमने आज सच में मुझे जल पिलाया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। सच्ची भक्ति केवल मंदिरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि प्राणियों की सेवा में भी निहित होती है। संत देवदास की आंखों में आंसू बहने लगे। आज उन्होंने सच्ची भक्ति का रहस्य जान लिया था। उन्होंने समझ लिया कि भगवान केवल मूर्तियों में ही नहीं, बल्कि हर जीव में विराजमान है। इस रहस्यमय कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हम निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं तो स्वयं भगवान हमारे कार्यों में प्रकट होते हैं। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें।